लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 24 अगस्त 1991 यूरोप के इतिहास में ये तारीख एक बड़े बदलाव की गवाह बनी। इसी दिन यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होकर खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। ये फैसला अचानक नहीं आया था। इसके पीछे वर्षों का राजनीतिक इतिहास, राष्ट्रीय पहचान की भावना और सोवियत संघ के भीतर बढ़ता संकट था। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन की संसद में लिया गया यह फैसला आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया में एक निर्णायक पड़ाव साबित हुआ। यूक्रेन का इतिहास बहुत पुराना है। ये इलाका लंबे समय तक अलग अलग साम्राज्यों और राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव में रहा। 20वीं सदी में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बना। 1922 में सोवियत संघ के गठन के बाद यूक्रेनी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक उसकी प्रमुख गणराज्यों में शामिल थी। नाम भले अलग था, लेकिन विदेश नीति, रक्षा और आर्थिक व्यवस्था जैसे बड़े फैसलों पर मॉस्को का प्रभाव बेहद मजबूत था। सोवियत शासन के दौरान यूक्रेन को औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ उपजाऊ जमीन थी और कोयला, लोहा तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बड़े भंडार थे। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में यूक्रेन की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन आर्थिक महत्व के बावजूद यूक्रेन की अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित थी। सोवियत इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय भी यूक्रेन से जुड़ा है। 1930 के दशक में जबरन सामूहिकीकरण और खाद्यान्न नीतियों के दौरान यूक्रेन में भयंकर अकाल पड़ा। इसे होलोडोमोर के नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इस त्रासदी ने यूक्रेन की सामूहिक स्मृति में गहरी छाप छोड़ी और मॉस्को के शासन के प्रति असंतोष की भावना को मजबूत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी यूक्रेन को भारी तबाही झेलनी पड़ी। नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का बड़ा हिस्सा यूक्रेन की धरती पर लड़ा गया। शहर तबाह हुए, लाखों लोग मारे गए और युद्ध के बाद देश को दोबारा खड़ा करने में वर्षों लग गए। लेकिन सोवियत संघ की व्यवस्था 1980 के दशक में कमजोर पड़ने लगी। तत्कालीन सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेनोस्कोय जैसी नीतियां शुरू की। इन नीतियों के कारण राजनीतिक चर्चा और असंतोष को पहले के मुकाबले ज्यादा जगह मिली। सोवियत संघ के अलग अलग गणराज्यों में राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की मांग मजबूत होने लगी। यूक्रेन में भी स्वतंत्रता की आवाज तेज होने लगी। 1986 की चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना ने इस असंतोष को और बढ़ाया। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र आज के यूक्रेन में स्थित था। दुर्घटना के बाद जानकारी छिपाने और प्रतिक्रिया में हुई देरी को लेकर सोवियत सरकार की आलोचना हुई। इस घटना ने लोगों के बीच ये सवाल भी खड़ा किया कि अपने देश से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर उनका खुद का कितना नियंत्रण है। 1990 में यूक्रेन की संसद ने राज्य की संप्रभुता की घोषणा की, लेकिन उस समय यूक्रेन अभी भी सोवियत संघ का हिस्सा था। अगले साल परिस्थितियां तेजी से बदली। अगस्त 1991 में सोवियत संघ के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की। ये कोशिश असफल हो गई, लेकिन इसने सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता को बुरी तरह कमजोर कर दिया। यूक्रेन के नेताओं को लगा कि अब स्वतंत्रता की घोषणा करने का समय आ गया है। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन की संसद, जिसे वेरखोवाना राडा कहा जाता है, उसने स्वतंत्रता की घोषणा पर मतदान हुआ। भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ। घोषणा की गई कि यूक्रेन अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है। लेकिन केवल संसद की घोषणा से ही कहानी पूरी नहीं हुई। यूक्रेन की जनता की राय जानने के लिए 1 दिसंबर 1991 को जनमत संग्रह कराया गया। इसमें भारी बहुमत ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। इसी दिन लियोनिद क्रावचुक को देश का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया। यूक्रेन की स्वतंत्रता का असर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं था। कुछ ही महीनों में सोवियत संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने सोवियत संघ को समाप्त करने और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल यानी CIS की स्थापना की दिशा में समझौता किया। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और अगले दिन सोवियत संघ औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।
इस तरह 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन की स्वतंत्रता की घोषणा केवल एक देश के जन्म की कहानी नहीं थी, ये उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक सोवियत संघ का नक्शा बदल दिया। नमस्कार।